महेश कुमार हसीजा साहब। आज हम यहाँ पे एक फौजी ऑपरेशन की सालगिरह नहीं मना रहे। हम एक वादे को भी याद कर रहे हैं जो कायद-ए-आज़म ने हमसे किया था कि जो मुल्क है ये सबका है, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ये सबके लिए है। मैं सिवान में आज एक हिंदू पाकिस्तानी की हैसियत से खड़ा हूँ और इस बात की पूरे यकीन के साथ, प्राउड के साथ मैं यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि जब भी पाकिस्तान की सलामती और इस्तेकाम की बात आएगी तो हम सब की शनाख्तें पीछे रह जाएंगी, सिर्फ आगे पाकिस्तान रहेगा। ऑपरेशन राय हक बुनानुल मरसूस सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये जवाब था उस गुरूर का जिसने पाकिस्तान को कमजोर समझा था। मोदी सरकार ने जो अपने गुरूर की मांग में सिंदूर भर के रफाइल में बिठा के जो यहाँ भेजा था, हमारी फौज ने कुछ घंटों में ही वो सिंदूर उनकी मांग से उड़ा दिया और उनका गुरूर खाक में मिला दिया। ये सिर्फ दिफा नहीं था, ये एक पैगाम भी था कि पाकिस्तान कभी भी किसी के दबाव में नहीं आएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा मुल्क हो, कितनी ही बड़ी इकॉनमी हो, कितनी ही बड़ी डेमोक्रेसी हो। अगर आप जब तक सही बात पे हमसे टेबल पे बात नहीं करेंगे, कोई भी मसला हल नहीं कर सकते। आप बुली नहीं कर सकते पाकिस्तान को। तो ये पाकिस्तान ने साबित किया कि वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है, अपने हर बाशिंदे को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। आज मैं खराज अकीदत पेश करना चाहूँगा उन सारे शोहदा का जो फौज के थे, सारे सिविलियन का जो शहीद हुए, और मीडिया का शुक्रगुजार भी हूँ जिन्होंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और प्रोफेशनलिज्म के साथ इस पूरी बुनानुल मरसूस की कवरेज की। क्योंकि जैसे हमने इंडिया की कवरेज देखी थी, जिस तरीके से उन्होंने अपना मजाक उड़ाया है, आज भी पूरी दुनिया का मीडिया उनका मजाक उड़ा रहा है कि ये इन्होंने किया क्या, ये ड्रामा, ये सर्कस इन्होंने क्या किया है। इस मौके पे ये भी कहना चाहूँगा कि इंडिया में इस वक्त भी बहुत सारे र्यूमर्स उड़ाए जा रहे हैं। जैसे कल मुझे किसी ने वीडियो भेजा कि हमारे एक तीर्थ यात्रा है हिंगलाज माता मंदिर, उसको तबाह कर दिया गया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के लोगों ने। कल मैं मुकेश साहब के साथ ही मंदिर में मौजूद था और जितनी वहाँ पे मेले से लोग आ रहे थे और जिस जोशो खरोश से वो मार्का हक के फंक्शन में शरीक हो रहे थे, उसकी मैं समझता हूँ मिसाल नहीं मिलती। इस साल हिंगलाज माता के मंदिर में रिकॉर्ड नंबर्स में लोग अटेंड किया है, उन्होंने 5-7 लाख लोगों ने अटेंड किया है। तो इस बात का मैं समझता हूँ जवाब देना भी थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि र्यूमर से आप जंग नहीं जीत सकते। आप फॉल्स नैरेटिव से, फिल्मों से आप शायद अपने लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप जंग नहीं जीत सकते। स्कोर हमारा वाज़ह है 0-8 और ये आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा और हम आपको भूलने भी नहीं देंगे। हर साल पूरी कौम जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, PTI हो या कोई भी पार्टी हो, जिस तरीके से मुत्तहद होकर हमने एक यूनिटी का सबूत दिया है इस सेलिब्रेशन में, उसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में किसी भी मौके पे नहीं मिलती। लेकिन इसी तरीके से आप डीजीमो जो इनके इंडियन डीजीमोस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखी हो, तो जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो शिकस्तखोर्दा नजर आ रहे थे और वो खुद कन्फेस कर रहे थे कि वी वर सरप्राइज्ड, पाकिस्तान ने हमें सरप्राइज किया, और ये उनकी हार का मुंह बोलता सबूत भी है। वो ये कन्फेस कर चुके हैं कि वी वर सरप्राइज। जिस तरीके से रिटेलिएट किया गया, पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंड किया, जिस तरीके से हमारे तैयारे गिराए। पहले तो वो पूरा साल लग गया उनको मानने में कि हमारे तैयारे गिरे भी हैं या नहीं। अब तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का इकरार कर दिया है कि वो तैयारे बिल्कुल गिरे थे। मैं इस मौके पर पाक अफवाज की क़यादत को खराज तहसीन पेश करता हूँ, खुसूसन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर साहब, सरबराह पाक बहरिया नवीद अशरफ साहब, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में क़यादत को जिस तरीके से लीड किया और जिस तरीके से हम सबको मुतहद किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और आखिर में एक बात कहना चाहूँगा मैं कि हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान, फिर हिंदू, मसीही, सिख या मुसलमान। पाकिस्तान जिंदाबाद।